तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इससे पहले वाले अध्याय में हमने देखा था कि एक सममित आकृतियां क्या होती है और कैसे किसी आकृति को ये बता सकते हैं कि वो सममित आकृतियां हैं। तो सीधी सी बात है, उनमें हमने अलग अलग प्रकार की आकृतियां हैं, वर्णमाला एवं अक्षरों के बारे में जाना था और ये देखा था कि क्या वो सममित है या नहीं है। तो उसी क्रम में ये वाला जो अध्याय है, कह सकते हैं इसमें भी हमें कुछ आकृतियों को ही देखना होगा, लेकिन इस वाले अध्याय में हम उस आकृतियों की क्या करेंगे, रचना करेंगे। तो कह सकते हैं हमारे इस अध्याय का नाम ही हो जाएगा प्रायोगिक ज्यामिति। यानी कि ये जो है हमारे ज्यामिति गणित की ही एक शाखा होती है, जिसमें हम कुछ आकृतियों की रचना करते हैं, रेखाखंडों की रचना करते हैं और दो रेखाखंडों के बीच में बनने वाले कोनों की भी रचना करते हैं, और साथ में ये भी देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई कोण है तो उसे दो बराबर भागों में किस प्रकार से बांटा जाता है। और उसके अलावा इस वाले अध्याय में हम ये जानेंगे कि एक वृत्त की रचना कैसे कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, प्रायोगिक ज्यामिति हमें यह कहता है कि ज्यामिति की वो शाखा जिसमें हम अलग अलग आकृतियों रेखाखंडों की रचना कर सकते हैं, तो उसका नाम है प्रायोगिक ज्यामिति। अब बात हो रही है रचनाओं की, तो सीधी सी बात है कि जब बात रचना की होगी तो हमारे पास कोई ना कोई ऐसे यंत्रों की तो आवश्यकता होगी जो इन रचनाओं को करने में हमारी मदद करेगी। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी ने अपने बैग में या बस्ते में देखा होगा एक ज्योमेट्री बॉक्स होता है, और उस ज्योमेट्री बॉक्स को जब आप खोलते हैं तो उसमें आप देखते हैं अलग अलग यंत्र होते हैं। तो आइए चलिए जानते हैं कि इन अलग अलग यंत्रों का इस्तेमाल हम प्रायोगिक ज्यामिति में किस प्रकार से करेंगे और ये कैसे हमारी मदद करेंगे किसी भी रेखाखंड या किसी भी कोण या किसी भी वृत्त की रचना करने में। तो आइए चलिए जानते हैं।